सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान आप अपनी शरण में लें प्रभु। जैसी मैं अपने सत्संग करता हूँ, उस सत्संग का लक्ष्य तो आप स्वतः जानते होंगे। केवल भक्ति भाव मेरे अंदर बना रहे, नित्य प्रति इस कार्य से 2 मिनट, एक क्षण, जो कुछ भी है, 1 मिनट आपका ध्यान तो हो जाता है। प्रभु संसार में आकर के ये कर्म करते हुए कहाँ आपके ध्यान का समय है? हम ही नहीं, पूरा संसार कर्मों में बंधा हुआ है। नित्य नैमित्तिक कर्मों के करने के पश्चात वो अपने कर्म में परिवार के भरण पोषण में लग जाता है। वैसे तो मैं इस बात को मानता हूँ कि सच्चा संबंध तभी है कि संबंधी भगवान की ओर अपने संबंधी को प्रेरित करता रहे। सच्चा संबंध तो वही है, नहीं तो संबंध वो निरर्थक है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा, सृजन किया, उसका भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, तो उसको सुखदेव जी ने भी कहा, सूत जी ने भी श्रीमद् भागवत सौनकात 88,000 ऋषियों को सुनाई। सूत जी दूसरे अध्याय के द्वितीय तृतीय इनमें सब में जो है भगवान सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 6 में उन्होंने धर्म के विषय में कहा। धर्म की व्याख्या महापुरुषों ने सभी ने अपने अपने तरीके से की है, और मेरा चिंतन ये है सबको सुनने के बाद कि जो आपका कर्म निहित है उसे चाहे धर्म कह लीजिए या कर्म कह लीजिए, कर्म ही धर्म है और धर्म ही कर्म है। कौन सा आपका धर्म है? धर्म पर चलना, अर्थात आपको निहित कर्म जो आपके हैं कर्म उनको करना। कर्म पर चल रहे हैं, अपने निहित कर्मों पर, अपने जो कर्म आपके लिए निर्धारित हैं उन पर चल रहे हैं, इसका मतलब आप धर्म का पालन कर रहे हैं। तो एक साधारण भाषा में ये कह दें कि हम अपने कर्मों पर चलते हुए धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। सूत जी ने भी धर्म की परिभाषा ये बताई है। देखिए कितना धर्म और कर्म कितना जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि पुंसाम, पुरुषों का ये धर्म है कि उसे धर्म कह सकते हैं कि जो जिससे भक्ति प्राप्त हो, और वो कौन? निष्काम भक्ति प्राप्त हो, अक्षुण भक्ति प्राप्त हो। 6वें नंबर श्लोक में है अक्षुण भक्ति प्राप्त हो, और वो भक्ति जो हृदय को, अंतःकरण को निर्मल कर दे। देखिए यहाँ पर मतलब जो है हम अंतःकरण हृदय को कहेंगे, तो अंतःकरण को जो है निर्मल कर दे, वो जो है ऐसी भक्ति करना ही धर्म है। अब जो भक्ति करना कर्म हुआ, और कर्म जो हुआ, और उधर कहा जा रहा, सूजी कह रहे हैं कि वही धर्म है। तो धर्म के माध्यम से, कर्म के माध्यम से धर्म का अनुपालन होता है। तो उसका अनुपालन ऐसी अपने अंदर कर्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, वो धर्म, सच्चा धर्म वही है
जिससे भक्ति उत्पन्न हो, और भक्ति उत्पन्न होने के बाद उसमें अक्षुण्ण भक्ति हो, हमारी निष्काम भक्ति हो, और ऐसी भक्ति हो जो हमारा हृदय निर्मल कर दे, तो वास्तव में सच्चा धर्म वही है, पुरुषों का वही धर्म है। तो धर्म की परिभाषा सूत जी ने जो 6वें श्लोक में कहा है, तो वह यही है कि हमें भक्ति करना चाहिए। उसका सार ये है कि यदि हम धर्म पर चल रहे हैं तो कहने का मतलब भगवान कृष्ण की भक्ति करें, उस भक्त बने, भक्ति का प्रचार प्रसार करें। और इधर जो है गीता में और भी दिया है, जाति के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के हिसाब से दिया है, लेकिन मेरा धर्म यही है, भगवत भक्तों का धर्म यह है कि भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करो और स्वयं भक्त बन जाओ नित्य न। आज मैं एक सज्जन बैठे थे, उनके सामने ये बात कर रहा था। एक संत की छोटी सी कथा आई है, उसको हम कल जरूर कहेंगे, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी कथा है। उन्होंने एक ही श्लोक को अपना धर्म मान लिया था, तो वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप इतना समझें कि अपने कर्मों को करते हुए, फिर मैं आ रहा हूँ, 6वां श्लोक कह रहा है, हम उसमें थोड़ा अपना समावेश कर रहे हैं कि अपने कर्तव्यों का, पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते जो भगवान ने आपको जिस हेतु भेजा है, जो उत्तरदायित्व आपको सौंपे हैं जन्म से लेकर के और आपके भरण पोषण, परिवार के भरण पोषण तक, जो आपको मतलब दायित्व निर्वहन के लिए दिए हैं, स्वतः जो आपको प्राप्त हुए हैं, भाग्यवशात जो आपको प्राप्त हुए हैं, संचित कर्म के अनुसार आपको जो प्राप्त हुए हैं, वो उनका निर्वहन जरूर करें। और उनको निर्वहन करते हुए फिर इसके बाद में आप भगवान की भक्ति में बढ़िए, वो भी करिए। और भक्ति, नैष्ठिक भक्ति, बढ़िया निराकार निष्काम भक्ति आपके अंदर